हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हो आप सब। ये हमारा लास्ट क्लास है इस वैदिक पीरियड का। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी तो एक बार प्लीज़ आप देख के आना। उसके बाद यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने 3 क्लासेस से पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो एक बार वहाँ पर आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पे आके स्टार्ट करना, तभी आपको कंटिन्यूशन में समझ भी आएगा, मज़ा भी आएगा। बिना मज़ा के पढ़ने में आपको कुछ भी याद नहीं होगा, वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम रिलीजन में थे, आपको इससे पहले सब कुछ कंप्लीट करा चुकी हूँ, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं रिलीजन इन वैदिक पीरियड। उस टाइम पे कैसे रिलीजन था उस टाइम पे, अभी मैंने आपको बताया था कोई टेम्पल होने का कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, कोई एविडेंस नहीं है अभी तक कि वहाँ पे उस टाइम पे कोई टेम्पल था। हम किस चीज़ को पूछते हैं, किस चीज़ को पूछते थे, धरती माँ को पूछते थे, पानी को, वर्षा को पूछते थे। जो हमारे अर्थ में अवेलेबल हैं उसी को हम पूछते थे। ठीक है, कोई गॉड वगैरह को नहीं था उस टाइम पे, कोई टेम्पल्स अवेलेबल थे ऐसा नहीं माना जाता। अभी ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिला उस चीज़ के रिलेटेड। ठीक है, मंदिर का कोई सबूत नहीं है उस टाइम पे। द मेन गॉड ऑफ ऋग्वेदा इज इंद्र। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। ऋग्वेदा के मुख्य देवता कौन है? वो है इंद्र। इंद्र के 250 है हिम्स, अग्नि के 200 हिम्स हैं। ठीक है, याद रखना ये सब। इंद्र और अग्नि दो मुख्य ऋग्वेदा के मेन गॉड हैं। इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आया तो इंद्र दे, इंद्र को हमें ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। अगर ये इंद्र नहीं है तो अग्नि को करना पड़ेगा। अगर दोनों आए हैं तो हमें इंद्र को प्रेफर करना है, याद रखना। ठीक है, सम फीमेल डाइटीज वर ऑल्सो देयर। कुछ महिला देवता भी थी उस टाइम पे, जैसे अदिति और उषा। ये आपको लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था आपको। अदिति और उषा दो फीमेल गॉड भी थी, मदर ऑफ गॉड्स। द ओनली एनिमल वॉज काउ। अभी भी माना जाता है काउ को, गाय को आज भी हम पवित्र पशु माना करते हैं। ठीक है, और इसको हम एक्सचेंज भी करते थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी माना करते थे। इसके माध्यम से हम सामान भी एक्सचेंज करते थे। दूध, क्योंकि इसको हम इसलिए होली मानते थे क्योंकि इस चीज़ से, गाय से हमें कितना कुछ मिलता है, दूध दही पनीर इतना कुछ मिलता है, इसलिए हम इसको एक पवित्र पशु माना करते थे। ठीक है, अब आगे देखिए। ये माना जाता है कि उस टाइम पे कुछ कॉइन्स भी अवेलेबल थे, जैसे आपको बताया था निक्षा, लास्ट क्लास में बताया था। गोल्ड कॉइन भी एक्सचेंज करते थे, निक्षा एंड सतनम। सतनम और निक्षा, निक्ष हिंदी में बोलते हैं, निक्षा या निक्ष। ठीक है, इसको भी माना जाते थे। अगर कॉइन्स के बारे में पूछा जाए तो नाम याद रखना, निक्ष और सतनम। और निक्ष जो है वो गोल्ड कॉइन से बना होता है, गोल्ड कॉइन का होता है। द हॉर्स प्लेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन देयर लाइफ। हमने हड़प्पा में पढ़ा था। अगर आपने हड़प्पा का क्लास नहीं लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जाके ले लेना, लिंक में डाल दूंगी। उस टाइम पे हमने देखा था हॉर्स कहीं पे, पता ही नहीं चला कि हॉर्स ऐसा था कि नहीं था, हमें उस टाइम पे नहीं पता था, ऐसा कुछ भी नहीं आया उनका नाम। लेकिन यहाँ पे हॉर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंट भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यहाँ पे। ठीक है, हॉर्स। मैरिज वॉज यूजुअली मोनोगैमस, मतलब एकाकी विवाह विवाह होती है यहाँ पे, विवाह यहाँ पे होती है। यहाँ पे कोई चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी। ठीक है, ऐसे नहीं माना जाता कि उस टाइम पे कोई चाइल्ड विवाह, बाल विवाह वहाँ होती थी, नहीं माना जाता वहाँ पे कोई बाल विवाह होती थी। अमजू, ये वर्ड देखो, अमजू, AMAJU। ये कौन होते हैं? अनमैरिड वुमेन जो होती हैं उनको कहते हैं अमजू। ठीक है, अनमैरिड जो वुमेन होती हैं, ये आ सकता है MCQ में, अभी तक आया तो नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं आया। उनको क्या बोलते हैं, कौन होते हैं? जो अनमैरिड वुमेन होती है उनको बोलते हैं। उसके बाद गायत्री मंत्र जो है वो सूरज भगवान के लिए बोला जाता है। डिस्क्राइब कहाँ किया गया? 3rd मंडल में। आपको मैंने कितने मंडल बताए थे? 10 मंडल बताए थे लास्ट क्लास में, एक बार जाके देख लेना। तो गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? 3rd मंडल में। ठीक है, तो ये किसके लिए डिवोट किया जाता है? सन के लिए, सूरज देवता के लिए किया जाता है, सूर्य के लिए किया जाता है। ठीक है,
अब हम ये देखते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड में। हमने प्री वैदिक पीरियड देख लिया, अब पोस्ट वैदिक पीरियड में देखते हैं। पोस्ट वैदिक पीरियड में हमारे ऋग्वेद नहीं, यजुर, साम और अथर्ववेद आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने प्री वैदिक पीरियड में हमने ऋग्वेद के बारे में पूरा पढ़ा था। अब पोस्ट वैदिक पीरियड में हम यजुर, साम और अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे और ब्राह्मणास, आर्यंकास एंड उपनिषद के बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी को हम PGW आयरन एज भी बोला करते हैं। PGW हिंदी में भी यही बोलते हैं PGW, क्योंकि यहाँ पे आयरन फाउंड हुआ था इस टाइम पे, इसलिए PGW आयरन फेस भी बोला करते हैं। ठीक है, द कास्ट सिस्टम वॉज नाउ नॉट बेस्ड ऑन देयर वर्क बट डिपेंड अपॉन द वंश ऑफ हिज फैमिली। अब देखो लास्ट टाइम तक क्या था, लास्ट प्री वैदिक तक क्या था, यहाँ पे कास्ट सिस्टम होता तो था, लेकिन कोई भी अगर आपको मंत्र में इंटरेस्ट है तो आप ब्राह्मण बन जाओ, आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो उस चीज़ में बन जाओ, जो आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन यहाँ पे कास्ट सिस्टम उनके वर्क पे डिपेंड ना करते हुए यहाँ पे उनके वंश पे डिपेंड हो गया। अगर उनके पापा ये हैं तो उनके बच्चे भी यही होंगे, अब नेक्स्ट उनके बच्चे भी यही बनेंगे। ठीक है, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा, जो शूद्र है वो शूद्र ही रहेगा। ऐसे कास्ट यहाँ पे होने लगा, यानी वंश पे निर्भर होने लगा उनका कास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट यहाँ पे अलग अलग होना स्टार्ट हो गया था। मैंने आपको बताया था प्री वैदिक पीरियड में कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन पोस्ट आते आते ये सब स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे। ये मैप देख लो, देखो ये हमारा इंडिया है, तार डेजर्ट ये रहा, थार डेजर्ट, पांचाला, कुरु, गांधारी, कोसाला, सरयू नदी, गंगा ये रहा। आपको रिवर्स के बारे में पढ़ाऊंगी, पहले हिस्ट्री खत्म हो जाए उसके बाद वो भी लेके आऊंगी। आपको मैप उस टाइम का इंडिया मैप है ये। ठीक है, इंडिया उस टाइम पे आप नीचे को भूल जाओ, ये हमारा इंडिया मैप मानो, क्योंकि नीचे तो कुछ नहीं था, कुछ था अभी तक फाउंड नहीं हुआ उसके बारे में। जो था यहीं पे था, ये पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान से लेके पूरा ये नॉर्थ इंडिया से लेके गुजरात, इस वैली हिमालय वैली के पास, ये पूरा यहीं पे उस टाइम पे इंडिया मैप माना जाता है। अब लेटर वैदिक एज में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहा, लेटर वैदिक एज में राजनीतिक कैसे रहा ये देखेंगे। इस टाइम पे किंगडम्स जो हैं वो फॉर्म हो गए, जनाधिपति उनको नाम दिया गया, महाराजन पद उनको नाम दिया गया। ठीक है, सॉरी जनाधिपति नहीं, महाराजन पद मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, महाराजा पद ये पद दिया गया उनको, और वो किंगडम जो किंग बने उनको ऐसा बोला गया। यहाँ पे जो किंग का जो पावर है वो इंक्रीज हो गया ऑटोमेटिकली यहाँ आते आते, क्योंकि वो किंग है। उस टाइम पे मैंने बताया था कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, यहाँ आते आते कास्ट सिस्टम बन गया। कास्ट सिस्टम जैसे ही आया, जो किंग थे वो और ज़्यादा पावरफुल बन गए, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गए उनका, और उनके जो भी रिचुअल्स हैं, उनके जो भी सैक्रिफाइस है, उनको मेन प्रायोरिटी दिया गया। जैसे वही सबसे ऊपर है, उनको सबसे ऊपर सुप्रीम माना गया। उनके पूजा पाठ में बहुत डिफरेंस था जितना बाकी लोग में होता है, क्योंकि यहाँ पे कास्ट सिस्टम आ चुका था। जो राजा हैं वो राजा हैं, बहुत बड़े, तो उनका बेटा भी राजा बनेगा तो उनका एक कास्ट बन गया, इसलिए उनका जो वेरियस रिचुअल एंड परफॉर्मेंस है वो उनके पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता था। ठीक है, यहाँ आते आते इसी में द किंग जो था उसने अपने टाइटल को राज विश्वराजन बोल दिया गया था, अपने आप को उसने अजम टाइटल दिया ऐसे। उसके बाद यहाँ आते आते जो मैंने आपको बताया था समिति क्या था, जो सभा था, हम लोग का जो सभा है, इन सबको जो इम्पोर्टेंस है धीरे धीरे कम होने लगा। इनका जो इम्पोर्टेंस है सभा में, हाँ, सभा का जो इम्पोर्टेंस है, जो उनका जो मुख्य है वो धीरे धीरे कम होने लगा। समिति और सभा महत्व कम होने लग गया। ठीक है, इसके बाद सब
गलती होने लगा। मतलब इससे पहले सब सही था, सब सही चल रहा था, जब तक कास्ट सिस्टम नहीं था तब उससे पहले सब कुछ अच्छा था। लेकिन जैसे ही लेटर वैदिक एज स्टार्ट हुआ, यहाँ से जब से कास्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ तब से ऊंच नीच देखने लग गए, भेदभाव बढ़ने लगा, यहीं से सब कुछ उलट पुलट होने लगा। यहीं से फीमेल मेल में डिफ्रेंशिएशन भी यहीं पे स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे कास्ट सिस्टम की वजह से लड़ाई वगैरह भी स्टार्ट होने लग गई थी, भेदभाव भी यहाँ से स्टार्ट होने लग गया था। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपके वैदिक पीरियड पूरे खत्म होते हैं। वैदिक में आपके अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, दोनों वैदिक एक साथ कंबाइन करके खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया, अगर वो नहीं देखा तो वहाँ से देखते हुए स्टार्ट करना। 4 वीडियो में 15-15 मिनट का है, टोटल आपके 1 घंटे लगते हैं। आप एक साथ देख लो, ईजी है। या तो 15-15 मिनट के ब्रेक लेके देखो, सही है, लेकिन देख लेना। अगर एक दो बार कंटिन्यूस में आपको देखोगे दिमाग में बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, इस चैप्टर में इससे बाहर नहीं आएगा। इससे पहले आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं किया तो वो चैप्टर भी कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर कंटिन्यूशन में रहोगे तो अच्छे से मज़ा भी आएगा, जैसे जैसे डेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपको मज़ा भी आएगा धीरे धीरे। हमने 2 चैप्टर हिस्ट्री में अभी तक कंप्लीट कर लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यन पीरियड, 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आऊँगी, हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट्स में जाएंगे। ठीक है गाइस, अगर आपने ग्रामर नहीं पढ़ा मुझसे तो ग्रामर एक बार देख लेना, लिंक में डाल देती हूँ, ग्रामर पढ़ लेना और वोकैब, और इसके साथ साथ आपको कोई भी एक टॉपिक पे कोई वीडियो बनाना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल देना, वो भी बनाने की पूरी ट्राई करूँगी। ओके गाइस, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।